15 तारीख से रेगुलरली एक ट्रेन जाया करेगी यहाँ से आदर्श नगर तक। ये वीपी ट्रेन है, 8 डब्बों वाली है। इसमें यहाँ से भी माल जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली एप्पल्स, और उधर से भी आएगा। रेगुलर होगी, एवरीडे जाएगी। इस वक्त जो ये ट्रेन है, क्योंकि ये जो हमने शेड्यूल बनाया हुआ था ये एक्चुअली 15 तारीख के लिए था, तो क्योंकि हाईवे अभी बंद है और लोगों का माल ख़राब हो रहा है, इसलिए एक स्पेशल केस में ये एक 2 डब्बे वाली ट्रेन आज जाएगी। इसमें क्या क्या जाएगा आज? इसमें आज सिर्फ एप्पल्स जाएंगे। ये खाली ट्रैफिक बंद होने की वजह से या फिर कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता नहीं, रहेगा? 15 तारीख से कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज का जो ये है, क्योंकि हमने ये थोड़ा सा प्रिपोन किया, एक दो दिन ये आगे आ गया, ये स्पेशल केस में है आज का। सिक्योरिटी जिस तरह करती है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पूरे रेलवे ट्रैक का, और इनका जो आरपीएफ है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वो भी करती है, तो हमारा जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो इंटैक्ट है बिल्कुल। आप ग्रोवर हैं यहाँ पे, क्या कौन सा कंपनी है जो कौन डील करता है उसको? कंपनी पाइन वैली है, जो कंपनी के ओनर हैं वो मुदस्सर ताक है, और वो बिजबिहारा से बिलोंग करते हैं, और अभी वो दुबई रहते हैं। वैसे वो आते रहते हैं यहाँ पर। तो आज जो ये रेलवे से पहला कार्गो मतलब माल जा रहा है, क्या वजह हुई कि रेलवे से भेजना पड़ा? जैसे कि आप सबको पता है, NH-44 जो है हमारा, जो कश्मीर की लाइफलाइन भी माना जाता है, वो पिछले 12-13 दिनों से बिल्कुल क्लोज्ड है। कोई भी वाहन यहाँ से, कोई भी बड़ा ट्रक या छोटा ट्रक भी सेब का नहीं जा पा रहा है। मुगल रोड खुला हुआ है, पर मुगल रोड से भी छोटे ट्रक जा पा रहे हैं, और छोटे ट्रकों की जो 6 टायर ट्रक्स हैं जो 10 मेट्रिक टन तक माल लेके जा सकते हैं, उनकी बहुत शॉर्टेज है यहाँ पर। इवन हमारा जो फ्रेट है वो अभी कल अगर मैं बात करता हूँ कल की, तो 1,25,000 बंदा हमारे से मांग रहा था, ड्राइवर ट्रांसपोर्टर, टू शिप द मटेरियल टू दिल्ली। फिर हमने यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट से बात करी, और उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे को ये सारी सहूलत प्रोवाइड करी है। तो आज कितने डब्बे जा रहे हैं, बॉक्सेस कितने जा रहे हैं? आज हमारे करीब 3,000 बॉक्सेस जा रहे हैं। कुछ माल हमारा जम्मू जाएगा, कुछ माल हमारा दिल्ली जाएगा। 15 तारीख से कंटिन्यूसली ये ट्रेन कार्गो ट्रेन शुरू हो रही है, और आज इमरजेंसी में शुरू की गई क्योंकि माल सड़ रहा था। अगर ये नहीं होती आज, तो एक तो ये प्रश्न है कि कितना नुकसान होता आपका, दूसरा 15 तारीख के बाद कितना फ़ायदा आने वाला है? अगर मैं आज के नुकसान की बात करता हूं, तो जो मेरे पिछले दिनों में जो भी ट्रक निकले हैं उनमें बहुत नुकसान हुआ है हमारा। ऑलमोस्ट 50% 60% मटेरियल जब डेस्टिनेशन पे पहुंचा है बिल्कुल ख़राब पहुंचा है। तो यहाँ से तो हम अच्छा पैक कर रहे थे, पर क्योंकि रास्ते ख़राब थे, कुछ ट्रक यहाँ रुक गए, कुछ ट्रक फिर रास्तों में रुक रहे हैं, ट्रैफिक लगा हुआ है। अगर मैं मुगल रोड से ही भेज रहा हूँ तो पहले हीरपुर में रुकता है ट्रक, फिर अखनूर, फिर रजौरी में रुकता है, फिर अखनूर में रुकता है, क्योंकि हर जगह बहुत ट्रैफिक था, पीछे से कंजेशन बहुत ज़्यादा था। तो जब तक माल पहुंचता था, उस माल को 3 से 4 दिन लग जाते थे पहुंचने में, या कभी कभी 6 से 7 दिन भी लग जाते थे, डिपेंडिंग ऑन कितना ट्रैफिक है, क्या रोड की सिचुएशन है, बारिश होती थी, कभी कुछ होता था, तो बहुत माल ख़राब हो रहा था। अगर मैं आगे की बात करता हूं तो 15 तारीख से कंटिन्यू हो जाता है, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 50 से 60% रिडक्शन मिलेगा फ्रेट के अंदर, प्लस टाइम, जो कि सबसे फ्रेश प्रोड्यूस है, तो फ्रेट से ज़्यादा जो मैटर करता है वो टाइम मैटर करता है। जितना जल्दी पहुंचेगा ट्रक उतना बढ़िया, और उतना बेहतरीन हमारा सेब, जो कश्मीर का एप्पल है, वो सब लोगों को मिलेगा। तो वो मुझे लगता है कि वो 20 घंटे, जो अभी दिल्ली से अगर हमें नॉर्मल सर्कमस्टांसेस भेजते हैं तो 36 घंटे तक लग जाते थे, अगर सब कुछ ठीक है तो। अगर उस हिसाब से बात करें तो इसमें 20 घंटे लगेंगे, तो ऑलमोस्ट 50% का हमारे को टाइम का इजाफा मिलेगा इसके अंदर। तो कितना बूस्ट मिलेगा हमारी इंडस्ट्री को यहाँ पे? क्योंकि मुझे लगता है एक तो फ्रेट वाइज और उसके वाइज टाइम वाइज बहुत बूस्ट मिलेगा, और इवन जो फूड लॉस होता था हमारा, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो हम बहुत अच्छी कैटर कर पाएंगे यहाँ से। कश्मीर के इतिहास में आज एक और मील का पत्थर जुड़ गया है। पहले यहाँ से पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन हुआ, और कश्मीर से ट्रेन जो है कटरा और फिर दिल्ली तक चली, लेकिन आज यहाँ से मालगाड़ी की शुरुआत हुई है। हालांकि इसकी औपचारिक शुरुआत जो है वो 15 तारीख को होनी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग जो यातायात के लिए पिछले 2 सप्ताह से बंद है, हैवी ट्रैफिक अभी भी उस पर अलाउड नहीं है। और ये सीज़न जो है कश्मीर में एप्पल हार्वेस्टिंग का है, और एप्पल इंडस्ट्री कश्मीर की इकॉनमी की बैकबोन है। तो लगातार नुकसान हो रहा था करोड़ों रुपयों का। उसको देखते हुए रेलवे मंत्रालय ने आज 2 कोच जो है स्पेशल परमिशन दी है यहाँ से दिल्ली तक ले जाने के लिए। एप्पल्स इसमें जा रहे हैं। आप देखिए एप्पल के
ट्रक यहाँ पे लाए गए हैं और इनको लोड किया जा रहा है इस कोच में। इस तरह के ही 2 कोच जो है जो करीबन 35-35 टन का माल उठाते हैं और करीबन 3000 के करीब डब्बे जो है एप्पल के आज कश्मीर का सेब जो है यहाँ से दिल्ली पहुँचेगा। एक तो यहाँ के जो एप्पल ग्रोवर्स है वो नुकसान से बच गए, लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान उनका बच गया, और दूसरा टाइम कंजप्शन कम होगा, वेल इन टाइम ये दिल्ली पहुँचेंगे और मार्केट में अच्छी रेट मिलेगी क्योंकि सेब अच्छी कंडीशन में पहुँचेगा। और 15 तारीख से इसी तरह की एक कोच जो 8 डब्बों वाली कोच होगी वो कंटिन्यूसली डेली रन करेगी यहाँ से गुड्स लेकर, खासकर यहाँ का जो एप्पल है, यहाँ का जो फ्रूट है वो दिल्ली की मंडी में पहुँचेगा। तो ये निसंदेह ही एक बदलाव है कश्मीर की इकॉनमी में, कश्मीर के इतिहास में, क्योंकि यहाँ अगर हम बात करें तो कश्मीर फ्रूट इंडस्ट्री जो है वो यहाँ की इकॉनमी की बैकबोन है और यहाँ की इकॉनमी जो है वो उसी पे निर्भर करती है। लेकिन इस वर्ष जो हाईवे की हालत थी उसके कारण अब तक करोड़ों रुपयों का नुकसान एप्पल ग्रोवर्स को सहना पड़ा है। लेकिन अब रेलवे मंत्रालय ने जो कदम उठाया है वो निसंदेह ही कहीं ना कहीं कश्मीर के एप्पल ग्रोवर्स के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। और ख़ुद रेलवे मंत्री ने ट्वीट कर इस बात की सूचना भी दी है कि आज कश्मीर के लिए एक नया इतिहास जुड़ रहा है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, बडगाम।